नमस्कार। मेरे एक अत्यंत ही सम्माननीय अग्रज हुआ करते थे, श्रीनिवास रथ। संस्कृत जगत में श्रीनिवास रथ एक अत्यंत ही सुपरिचित नाम है। वे रथ साहब अपनी ललित मधुर गीत रचनाओं के लिए, संस्कृत गीत रचनाओं के लिए जिनमें की आधुनिक भावबोध संक्रांत हुआ है, जाने जाते हैं। उससे बढ़कर वे अपनी वावदूकता, जिंदा दिली, प्रत्युत्पन्न मति और विनोद प्रियता के लिए भी हमारे समाज में स्मरणीय हैं। याद उनको किया जाता है, चिरस्मरणीय है यह भी कहा जा सकता है। तो रथ साहब एक बात हम लोगों से कहा करते थे कि संस्कृत की परंपरा में, संस्कृत कविता में, संस्कृत साहित्य में रमा हुआ कोई व्यक्ति कभी बोर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि अन्य साहित्य, अन्य भाषाओं की कविता में रमने वालों पर यह बात लागू ना होती हो। असल में साहित्य, कला, संस्कृति, कर्म, इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उन सभी पर यह बात लागू होती है। ये लोग बोर नहीं हुआ करते हैं। यह तो मुझे भी अनेक बार प्रत्यक्ष इसका अनुभव हुआ है। कई बार कई ऐसी पाठ्यक्रम समितियों में बैठना होता था जिनमें कि अलग-अलग विषयों के लोग अलग-अलग समूहों में बैठे हुए पाठ्यक्रम बना रहे हैं। तो एक टेबल पर संस्कृत के प्राध्यापक, विद्वान लोग पाठ्यक्रम बना रहे हैं। पास की टेबल पर भौतिक शास्त्र के या अन्य किसी विषय के, विज्ञान के विषय के प्राध्यापक बैठे हुए पाठ्यक्रम बना रहे हैं। दिन भर बैठक चल रही है। तो मैंने देखा कि जो भौतिक शास्त्र वाला समूह था, उसके प्राध्यापक लोग बहुत हसरत से हमारे समूह की तरफ बीच-बीच में देखते थे, क्योंकि हम लोग बीच-बीच में ठहाके लगाते, कोई श्लोक कोई सुनाता, उसमें कोई हँसी उठती और बड़े प्रेम से, आनंद के साथ में बैठक इस प्रकार से चलती। वो लोग बड़े गुरु गंभीर रहते और इस प्रकार से उनकी मीटिंग चलती। तो रथ साहब ने जो कहा कि जो संस्कृत का आदमी है, वो कभी बोर नहीं हो सकता। इसको संस्कृत के जो शास्त्र परंपरा में रमे हुए लोग हैं, उन पर भी आप लागू कर सकते हैं। उनका शास्त्र उनके चित्त में नए-नए विचारों का संस्कार, संचार करता रहता है। जो पोथी-पत्रा हाथ में लेकर के कथा करने वाले, सत्यनारायण कथा करने वाले लोग हैं, जिनको कि दुर्भाग्य से पंडित कहा जाता है, उन पर ये बात लागू नहीं होती। वो लोग तो बोर होते ही हैं। उनको धंधे-पानी की चिंता इतनी रहती है कि बोरियत उनके चेहरे पर पुती रहती है। जिसको धंधे-पानी की चिंता ज़्यादा रहेगी, वो तो बोरियत में रमा हुआ आदमी एक तरह से हो जाता है। तो इसलिए संस्कृत परंपरा में जो रमा हुआ है, उसके लिए बोरियत का नामो-निशान नहीं होता। इसलिए स्वाभाविक है यह कि संस्कृत में बोरियत के लिए कोई शब्द नहीं है। बोर आदमी के लिए कोई शब्द नहीं, जिसको कहते हैं कि आप तो बोर हैं, महाबोर हैं और बड़ी बोरियत हो रही है। इसके लिए मेरी समझ से तो संस्कृत में कोई शब्द अभी तक था नहीं, है ही नहीं। क्योंकि जो चीज़ जहाँ होती है, वहाँ उसके लिए शब्द होता है। जो चीज़ जिसमें नहीं होगी, उसके लिए वहाँ, जिस भाषा में जो चीज़ नहीं होती है, उसके लिए वहाँ उसमें शब्द नहीं होगा। अब मैं देखना शुरू किया कि बोर और बोरियत के लिए क्या कोई शब्द है संस्कृत में। तो आनंदराम बरुआ की डिक्शनरी बहुत अच्छी है। अंग्रेजी संस्कृत डिक्शनरी, मोनिया विलियम्स का कोश भी अच्छा माना जाता है। दोनों कोश मैंने देखे। आनंदराम बरुआ ने मोनियर विलियम्स से काफ़ी
आगे का काम किया है। तो उन्होंने बोर शब्द के लिए वेदनी, वेदनिका, छिद्र है, रंध्र है, वानम, जो हाई टाइड है, ज्वार उसको कहते हैं। ये तो अंग्रेजी में बोर के दूसरे अर्थ हैं। BORE जो बोर है, और उसके लिए संस्कृत में वेदनी, वेदनिका हो सकता है, बोर करना, कुएं के लिए बोर किया जाता है। लेकिन जो दूसरा अर्थ है उसके लिए उन्हें शब्द नहीं मिला, तो अंग्रेजी में ही उन्होंने अर्थ दे दिया है, संस्कृत शब्द नहीं दिया उन्होंने। वो जानते थे कि जिसको आजकल भाषा में कहते हैं कि बोर आदमी है, उसके लिए संस्कृत में कोई बोर आदमी होता नहीं है, तो संस्कृत में कोई शब्द नहीं है। तो अंग्रेजी में ही उन्होंने उसकी व्याख्या करके डिक्शनरी वो बना रहे हैं, अंग्रेजी संस्कृत डिक्शनरी। और बोर शब्द के लिए संस्कृत में वो शब्द नहीं दे रहे हैं, अंग्रेजी में ही उसका व्याख्या कर देते हैं, ए ट्रबुल सम फेलो, यह उन्होंने लिखा है। और दूसरा एक कोश है जोसेफ रेकर और रमाशंकर शुक्ल का, उसमें अंग्रेजी हिंदी कोश है, उसमें बोर्डम के लिए मोनोटोनी यह अर्थ दिया गया है। तो संस्कृत में बोर के लिए, बोर्डम के लिए, ऊब के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ऊब है नहीं, तो ऊब के लिए शब्द भी नहीं बनेगा। जिस चीज का आविष्कार नहीं हुआ है उस चीज के लिए भाषा में शब्द नहीं होता। जब उसका आविष्कार हो जाता है, पता चलता है कि बोरियत जैसी कोई चीज है, तो उसके लिए शब्द बनाएंगे। जब वो चीज है ही नहीं कहीं, तो उसके लिए शब्द नहीं है भाषा में। एक रस्ता शब्द है, मोनोटोनी के लिए वो शब्द है। भरत मुनि में भी आ जाता है, नहीं एक रसजम काव्यम कभी कुर्यात प्रयत्नतः। एक रस ही एक ही रस जिसमें हो ऐसा काव्य न करे। तो विमर्दे राग मायाति, कई रस मिलेंगे जुलेंगे, उनका गड्ढमड्ढ होगा, संप्लव बनेगा, तब आनंद आएगा। जितनी विविधता होगी उतना ही आनंद होगा। तो संस्कृत में बड़ी विविधता है, हमारी परंपरा में विविधता है, हमारी संस्कृति में विविधता है। इसलिए बोरियत हमारे यहाँ से दूर भागती रही 18वीं शताब्दी तक, जब तक अंग्रेज नहीं आ गया। तो अंग्रेज महाबोर आदमी था, वो आया, उसके साथ अंग्रेजी भाषा का बोर शब्द आया, तो फिर बोरियत भी उसके साथ आएगी। भाषा उनकी आई, भाषा उनकी आपने ली, उनकी शब्दावली ली, तो बोर लोग कहने लग गए बोलचाल में कि बोर आदमी है। कई बार यह भी होता है कि ऊपर ऊपर से आदमी बोर जैसा दिखता है हमारी परिभाषा में, लेकिन वो बड़ा पंडित है, उसके भीतर आनंद की तरंगें बह रही हैं, शास्त्र परंपरा में रमा हुआ है। मैंने ऐसे पंडितों को देखा है, जैसे पंडित विद्यानिवास मिश्र हैं, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ऐसे फक्कड़ लोग ये हैं। तो कई बार चुपचाप बैठे हुए बोल नहीं रहे हैं, तो लगता है कि ये तो उबाऊ आदमी है, लेकिन जब बोलने लगेंगे तो तब आपको आभास होगा कि इनके भीतर कितनी बड़ी रस की धारा बह रही। रस पुरुष हैं ये लोग। तो ये संस्कृत के पंडित तो इसी प्रकार के, जो सच्चे पंडित हैं वो तो इसी प्रकार के होते हैं। जो उस परंपरा में रम गया वो तो ऐसा ही होगा। शास्त्र चिंतन, कलाएं, कविता, संस्कृत की ही नहीं दूसरी भाषाओं की भी, अंग्रेजी की भी, हमें उस धरातल पर ले जाती हैं जहां बोरियत सक पका कर घबरा कर भाग जाती है। अब बोरियत आ गई हमारे समाज में, क्योंकि शास्त्रों से, कलाओं से, साहित्य से, कविता से हमारा समाज दूर हो गया। धंधे पानी में, जिंदगी की भागदौड़ में, रुपये कमाने में, समेटने में, परिग्रह में, क्या क्या ले लूं, क्या क्या समेट लूं, क्या क्या खरीद लूं, और उससे कभी तृप्ति होती नहीं है। हमारे उपनिषद बता गए कि जितना खरीदोगे, जितना ज्यादा समेटते जाओगे दुनिया का, उतने ही ऊबते जाओगे, इस सबसे बार बार उबोगे। समझो, सोचते रहोगे कि इससे मेरी ऊब मिट जाएगी। प्रजा तु कामा कामा नाम उपभोगे न शाम्यति। उन्होंने ऊब शब्द नहीं लिखा, क्योंकि ऊब तो फिर भी नहीं थी वहां, लेकिन तृप्ति नहीं होगी, अतृप्ति रहेगी, उसको अतृप्ति कह सकते हैं। तो ये जो समाज उस भागदौड़ में लग गया है कि मैं ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, मैं ये मकान कर लूं, वो कर लूं, उसकी जिंदगी में बोरियत ही बोरियत रहेगी। और जो कम साधनों में अपने आनंद को पहचान रहा है, उसकी जिंदगी में बोरियत नहीं रहेगी। संस्कृत परंपरा हमको यही बताती है, साहित्य, कला, संस्कृति और शास्त्र परंपराएं हमको यही यही बताती हैं। तो मैं अमेरिका में मैं रहा, कई बार गया, इस बार कुछ ज्यादा दिन रहा। तो मैंने देखा कि वहाँ 5 साल का बच्चा दिन में 10 बार ये कहता है कि आई एम बोर्ड। उसको तरह तरह के खिलौने दिए जाते हैं, और ऐसे अद्भुत अद्भुत खिलौने की ड्रोन उड़ा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने तरह तरह के, उनसे भी थोड़ी देर खेल करके वो कहता है कि आई एम बोर्ड।
आई एम बोर टू डेथ। मैं तो बोरियत के मारे मरा जा रहा हूँ। ये उसकी भाषा हो गई, वो इसी तरह से कहता है। 5 साल के बच्चे की जिंदगी में बोरियत इस कदर आ गई। उसी बच्चे को हमने कहा कि थोड़े संस्कृत के श्लोक सीखो, तो वो संस्कृत श्लोक सीखने को तैयार हो गया, सीखने लगा। तो संस्कृत श्लोक जब वो बच्चा सीखता है, तो उसने कभी नहीं कहा कि मैं इस संस्कृत श्लोक से बोर हो गया। एक ही श्लोक हम रोज पढ़वा रहे हैं, 2-3 श्लोक रोज हम उससे पढ़वा रहे हैं। उसने 2 महीने हो गए, ये कभी नहीं कहा कि मैं इससे बोर हो गया। जब कहो कि आओ संस्कृत श्लोक पढ़ लो, तो प्रेम से बैठ जाता है और वो संस्कृत श्लोक बोलने लगता है। उसमें क्यों नहीं बोर होता? क्योंकि उसमें लय है, उसमें छंद है, उसमें कविता। हालांकि उसका अर्थ नहीं समझता, जब कविता का अर्थ समझने लगेगा तब तो उसको आनंद उसमें और आने लगेगा। लेकिन जो लय और छंद का उतार चढ़ाव है, वो जिंदगी की छंद से जुड़ता है, हमारे रिदमिक पैटर्न से जुड़ता है। तो हम उसके द्वारा अपने भीतर का जो लय और छंद है उसको पहचानने लगते हैं। उसके द्वारा हम जो आनंद खो गया है बाहर की दुनिया के कारण, उसको पहचानने लगते हैं। तो वहां फिर बोरियत नहीं होती। तो ये जो आनंद का स्रोत था हमारे साहित्य में, कला में, संस्कृति में, परंपरा में, उसको दरकिनार करके आधुनिक जीवन की जो आपाधापी है, उसमें हम लोग इस प्रकार से शामिल हो गए कि बोरियत शब्द, बोरियत, ये हमारी जिंदगी में आ गई। और संस्कृत में भी नया साहित्य आया। संस्कृत भाषा में तो खूब नया नया साहित्य लिखा जा रहा है। ये तो मूर्ख लोगों ने प्रचार किया कि उसमें नया साहित्य कहाँ है। बेवकूफ लोग अभी तक भी कहते हैं। अंग्रेजों ने कहना शुरू किया कि पुराना ही पुराना सब कुछ संस्कृत में है, नया कुछ नहीं है। 200 साल तक वो हमारे दिमाग की धुलाई करते रहे। तो हम लोगों ने मान लिया कि संस्कृत में वेद पुराण पुराना साहित्य ही सब कुछ है, और नया उसमें नहीं है। नया साहित्य तो उसमें खूब लिखा गया, इतना ज्यादा लिखा गया कि पुराना साहित्य एक तरफ रखो और नया साहित्य जो 200 साल का है उसको एक तरफ रखो, तो ये ज्यादा संख्या में, मात्रा में हो जाएगा। इतना ज्यादा लिखा गया है। तो अब आधुनिक काल में आधुनिक साहित्य लिखा जा रहा है। आधुनिक समय में, आधुनिक जिंदगी में बोरियत है, तो संस्कृत साहित्य में उस बोरियत का चित्रण होगा। तो बोरियत के लिए शब्द की तलाश होगी। तो संस्कृत में जो कवि नया साहित्य लिख रहे हैं, उनकी जिंदगी में तो बोरियत नहीं है, क्योंकि वो तो साहित्य कला की उस परंपरा से जुड़े हुए हैं, जहां पर की बोरियत का नामो निशान नहीं है। लेकिन जब किसी दूसरी भाषा की रचना का अनुवाद करेंगे, संस्कृत में अनुवाद भी खूब हो रहे हैं, कम से कम हजारों दूसरी भाषाओं की रचनाओं के, नाटकों, उपन्यासों के अनुवाद संस्कृत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुए। शेक्सपियर के नाटकों के अनुवाद हुए, कन्नड़ के उपन्यासकारों के तो खूब अनुवाद हुए। उनकी मैंने चर्चा की कि एस एल भैरप्पा साहब हैं, उनके उपन्यासों के खूब संस्कृत में अनुवाद होते हैं, और वो पढ़े भी जाते हैं और खूब बिकते भी हैं। तो उनका उत्तरकांड उपन्यास जो रामायण की कहानी पर है, उस कन्नड़ में उसका उत्तरकांड नाम है, या जो भी कन्नड़ में नाम होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि संस्कृत में उत्तरकांड उन्होंने उसका नाम रखा है, HR विश्वास साहब जिन्होंने अनुवाद किया है। तो उसमें उसको मैं पढ़ता गया। अब वो तो बोरियत से भरा हुआ उपन्यास है। उसमें पात्र जो है बोर होते हैं, एक दूसरे से बोर होते हैं। तो उसमें जामिता शब्द आया। पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में नहीं आया कि जामिता का क्या मतलब। जामिता हो रही है, जामिता का अनुभव हो रहा है बार बार उसमें। कोई कहता है, हर पात्र कहता है कि जामिता अनुभूयते, जामिता अनुभूयते। तो हमने कोश टटोलना शुरू किए कि जामिता संस्कृत में वही कौन सा शब्द है जो हमें अभी तक पता नहीं था। तो न अमरकोश में मिले, न वो शब्द कल्पद्रुम में मिले, न वो वाचस्पत्यम में मिले। वो मिला हमको ऑनलाइन संस्कृत डिक्शनरी, जो ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ स्पोकन संस्कृत जो बनाई है, अच्छी बनाई है, बहुत काम की है, और ऑनलाइन भी मिलती है। तो उसमें जामिता मिल गया हमको। हमने कहा काम हो गया हमारा, ये हमको शब्द पता नहीं था क्या है जामिता। तो फिर जामिता शब्द मिला, उसका अर्थ दिया है बोरडम। तब पता हमको चला कि ये जामिता जामिता इसमें बार बार जो आया है, ये बोरडम के लिए है। तो लक्ष्मण जो है, उनको जामिता का अनुभव होता है राम के साथ। सीता को जामिता का अनुभव होने लगता है। उसमें सारे ही पात्रों को जामिता जामिता का अनुभव होता है। राम उसमें लगता है कि महाबोर हैं।
उनके साथ जो बैठता है वो बोर होने लगता है। वनवास में सीता ने बेचारी ने सोचा था कि मैं क्या हंसी मजाक करूंगी इनके साथ में, आनंद से वनवास के दिन बीत जाएंगे, और राम तो वहां ऐसे तपस्या में लीन हुए कि मैं सन्यासी की तरह वनवास में रहूंगा, कोई हंसी मजाक नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत वनस्पतियों को देखते हैं, चुप रहते हैं। तो सीता और लक्ष्मण जो है बोर होते रहते हैं, उनको जामिता का अनुभव होता रहता है। बाद में ये होता है कि फिर सीता लक्ष्मण से और लक्ष्मण सीता से भी बोर हो जाते हैं, जामियत क्या कहते हैं, जामिता का अनुभव उनको होता रहता है। तो ये जो आधुनिक साहित्य में बोरियत की परिव्याप्ति होने लगी और अनुवाद उसके किए जाने लगे, तब संस्कृत में हमको भी पता चला कि भाई जामिता नाम की कोई चीज हुआ करती है, और कैसे कहाँ से शब्द बन गया, ये हमको लगा कि खोजना चाहिए। तो जामिता शब्द तो संस्कृत में नहीं कहीं प्रयोग में आया इसके पहले, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर आ गया हो कहीं प्राचीन साहित्य में 18वीं शताब्दी के पहले, तो हो सकता है कि मैंने गलत समझा हो, लेकिन जामिता ये तलंत शब्द संस्कृत में 18वीं शताब्दी के पहले तो मेरी जानकारी के हिसाब से नहीं आया। जामी शब्द आता है, तो जामी शब्द बन जाएगा अमरकोश तीसरे कांड में। जामी स्वश्री कुलस्त्रियो, अपनी बहन और कुलस्त्री कुलवधु, ये दो अर्थों में जामी शब्द आता है। और मनु ने सुंदर श्लोक कहा है स्त्रियों के बारे में, जो उनके बहुत सुंदर वचन है। बहुत सारे वचन ऐसे भी हैं जिनसे हम लोगों को क्रोध आ सकता है, लेकिन वो उनकी दृष्टि है, उसके बारे में मैं अन्यत्र चर्चा करता रहा हूँ, पुरुषवादी दृष्टि ही है। लेकिन कहते हैं कि शोचंती जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम, जहां जामिया दुखी रहती हैं उस कुल का नाश हो जाता है। और भी सुंदर ढंग से उसने कहा है, उन्होंने कहा है कि जिस कुल में स्त्रियां स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं वह कुल फलता फूलता है। तो जहां जामी मतलब कुल वधुएं दुखी रहती हैं, उस कुल का तो सर्वनाश हो जाता है। कुलूक भट्ट ने व्याख्या की है इसकी, गृहपति संवर्धनीय सन्निहित सपिंड स्त्रियो जामय। गृहपति या गृहस्थ जो है उसके द्वारा संवर्धनीय, उसके द्वारा पालित पोषित होने वाली सन्निहित सपिंड सपिंड जो स्त्रियां हैं, उस सपिंड की उस गोत्र की जो स्त्रियां हैं वो जामिया कहलाएंगी। जो जामिया है उनको खुश रखा जाए, ऐसा मनु कहते हैं। कुल कुल वधुएं हैं, अपनी परिणीता पत्नी है जो सगोत्र गोत्र के अनुसार जिससे विवाह किया गया है इत्यादि। महाभारत में कहा है कि माता पितृभ्याम जामी भी भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया दुहित्रा दास वर्गेण विवादम न समाचरेत। ये नीति है भीष्म की नीति, उसमें कहा गया कि माता पिता से, जामियों से, जामी मतलब यहाँ वही कुल वधु है, उस घर की जो बहुएं हैं उनसे, और अपने भाई से और पुत्र से और भार्या से, भार्या से तो नहीं ही करना चाहिए, सही बात है। तो माता पिता से, जामियों से, भाइयों से, पुत्र से, और अपनी पत्नी से और बेटी से, और दास वर्ग से, जो सेवक हैं, ड्राइवर है, और भी जो खाना बनाने वाली नौकरानी वगैरह हैं, ये सब दास वर्ग से भी बहस न करे। ये नीति बताते हैं बेश, बहुत काम की नीति है ये। तो जामी शब्द यहाँ पर महाभारत में भी आया है। अब इतने ही अर्थ अभी तक थे इसमें, महाभारत तक, अमरकोश तक की वो बहन और कुलवधु के लिए है। बाद में थोड़ा थोड़ा विस्तार उसका होता है, वो भी आधुनिक काल में जो 18वीं शताब्दी से कोश बनने लगे, उसमें कुछ और अर्थों में जामी शब्द का प्रयोग दिखाया जाने लगा। और ये मोनियर विलियम्स ने कुछ किया इसमें, शायद उन्होंने ही खेल किया हो। तो कस्टमरी, ये जामी शब्द का उन्होंने अर्थ दिया जो रूढ़ रूढ़ हो गया है। पेक्यूलियर, यह अर्थ भी उन्होंने बताया, और वर्चुअस वुमन तो उन्होंने बताया ही है। आप्टे ने भी कस्टमरी और पेक्यूलियर ये अर्थ बताए। और यूनिफॉर्मिटी और रिपीटिशन, ये मोनियर विलियम्स ने कैसे इसमें अर्थ बताया रहा होगा इसमें, क्योंकि शंकराचार्य ने कदाचित इस अर्थ में प्रयोग किया है कि पुनरुक्ति जामी का अर्थ उसमें इस अर्थ में उन्होंने शंकराचार्य ने शांकर भाष्य में यह प्रयोग किया गया है। और निरुक्त में यास्क ने जामी शब्द का प्रयोग किया है, 2 बार उन्होंने जामी शब्द का प्रयोग समझाया है। तद्यत सामान्यम रुचि समानाभि
व्याहारम भवति तज्जामि भवतीत्येकम। जो सामान्य समानाभि व्यवहार होता है वो जामी होता है। समान रूप से व्यवहार जिसका किया गया है वो जामी होता है। पुनरुक्ति का आशय एक तरह से उसमें होता है कि यही व्यवहार पहले भी हो चुका है। मधुमंतम मधुश्च्युतमिति यथा, उदाहरण उन्होंने दिया है कि एक बार मधुमत कह दिया है, फिर मधुश्च्युत भी कहा, तो मधु शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ जामी हुआ है, ऐसा यास्क बताते हैं। इस आधार पर कदाचित मोनियर विलियम्स ने और आप्टे ने कहा कि जामी जो है रिपीटिशन इस अर्थ में आता है। न मंत्राणाम जामिता अस्ति, ईशोपनिषद के शांकर भाष्य में कहा गया, शंकराचार्य कहते हैं। तो ये पुनरुक्ति के अर्थ में कदाचित यहाँ निरुक्त में और शांकर भाष्य में प्रयोग आ रहे हैं। उसके आधार पर आप्टे और मोनियर विलियम्स पहले आते हैं और आप्टे ये पुनरुक्ति यह अर्थ करते हैं। कदाचित इस दृष्टि से कि जामी का एक अर्थ पुनरुक्त भी होता है, ये शब्द गढ़ा गया। और जामिता शब्द ठीक है, जामिता शब्द आ जाता है, पुनरुक्ति के अर्थ में आ जाता है। तत्र अवान्तर फल भेदम विद्या कर्मणो समुच्चय कारणमाह, अन्यथा फलवदफलवतो सन्निहितयोर अंगांगितया जामितयैव स्यात्। जामितया हो जाएगी, जामितया यहाँ हो जाएगा, ऐसा शंकराचार्य कहते हैं। विद्या और कर्म का समुच्चय कारण मानना चाहिए, ऐसा अन्यथा नहीं, ऐसा मानेंगे तो जामिता हो जाएगी, ऐसा कुछ वो कहते हैं। तो इस अर्थ में जामिता शब्द आता है। मैं अपने आप को यहाँ संशोधित करता हूँ और शंकर भाष्य में ये आता है। ये नित्यानंद मिश्र जी ने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया। शंकर भाष्य मैंने इस प्रकार से पूरा पूरा एक एक पंक्ति का अध्ययन गुरुमुख से नहीं किया है, तो जामिता का प्रयोग वहां पर आया है। तो ये इस दृष्टि से जामिता शब्द बनाया गया, आधुनिक संस्कृत में वो लाया गया। बोरियत के अर्थ में तो वहां भी नहीं है, शंकराचार्य में भी और इसके पहले के किसी साहित्य में, यास्क में भी इस अर्थ में नहीं है। लेकिन पुनरुक्ति दोष भी है, पुनरुक्ति कहीं कहीं गुण भी हो जाता है। हमारे यहाँ तो जिसकी पुनरुक्ति हो उसके कई बार बड़े गुण बताए जाते हैं। प्रिय जनो नास्ति पुनरुक्तम, यह कहा, तो प्रिय व्यक्ति को जितना ही देखो पुनरुक्त होता ही नहीं है, वह हर बार नया होता रहता है। पुनरुक्ति में भी कई बार गुण हो जाता है और पुनरुक्ति होने पर भी नयापन आता रहता है। यह हमारे यहाँ माना गया। तो हमारे यहाँ पुनरुक्ति भी अगर होगी तो बोरियत उसमें नहीं होगी। बड़े कवियों की कविता में पुनरुक्ति होती है तो वहां बोरियत कम से कम नहीं होगी। जामिता जो पुनरुक्ति के अर्थ में वहां हो सकती है। लेकिन अब आधुनिक काल में संस्कृत में चूंकि कोई शब्द नहीं था तो बनाना था, तो एक कॉइन किया गया शब्द है जामिता शब्द का प्रयोग। इस तरह से बोरियत के अर्थ में संस्कृत में हुआ और उससे फिर बोरियत संस्कृत में भी संक्रांत हुई आधुनिक साहित्य के द्वारा। लेकिन संस्कृत परंपरा में जो लोग रमे हुए हैं वो तो इस जामिता को कैसे हटाया जाए अब ये बताएंगे। तो इस पर चर्चा आगे कभी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।